नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस पे चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि ऐसे बेटे को धिक्कार है जो ये जानते हुए कि उसकी पत्नी गलत है फिर भी माँ के ऊपर हाथ छोड़ दिया। माँ अपने आदत से मजबूर। हम बदल सकते हैं, हम अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, और जब हम नहीं बदल सकते तो क्या माता पिता बदल जाएंगे जो पुराने ख्यालात के हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी बिता ली हो, अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया हो, शादी ब्याह कर दिया हो, और बुढ़ापे में उनको बच्चे अपने हिसाब से चलाएं, तो क्या वो बदल पाएंगे? आप लोग बताना। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही सोशल मीडिया पर, ये जो फैमिली है सब कुछ क्लियर कट अपनी चीज़ों को दिखाती है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे प्यार हो, चाहे तकरार हो, सब कुछ क्लियर शीशे की तरह चमकता है। पर इतनी भी क्लियरिटी नहीं दिखानी चाहिए जिससे आपकी इज्जत पे आँच आए। एक वीडियो क्लिप मैंने फेसबुक पे किसी ने कट कट करके डाला था। उस वीडियो में मैंने देखा कि जो शिवनंदिनी का पति है उससे लड़ाई हो रही है। लड़ाई नहीं, बहसबाजी हो रही है। 3 दिन से वो शिवनंदिनी को छोड़ने आया था और रुका हुआ है। इल्ज़ाम है कि वो पैसे के लिए रुका हुआ है। जाहिर सी बात है कि शिवनंदिनी अपने ससुराल में वीडियो बना रही है, ससुराल वाले परमिशन दिए हैं तब वीडियो बना रही है। शिवनंदिनी के भाई का कहना है कि हमारे यहाँ थी, हमने परमिशन दिया था तो वीडियो बना रही थी, वो भी लिहाज में रहकर। हम नहीं परमिशन देते तो वो वीडियो नहीं बनाती। उसी तरह से ससुराल वाले परमिशन दिए हैं, पति परमिशन दिया है तो वो वीडियो बना रही है एक दायरे में रहकर। तो वो वीडियो बना रही है तो हक है कि पति को भी उसमें से कुछ हिस्सा दे। अब पति खुल के बोल नहीं पा रहा है मायके में शिवनंदिनी के, और उसको चाहिए पैसा, लेकिन शिवनंदिनी पैसा निकाल कर दे नहीं रही है क्योंकि पहले ही शिवनंदिनी भोग चुकी है। पैसा मांगता गया और शिवनंदिनी निकालती गई क्योंकि नई नई शादी थी, और जब भोग चुकी है, सारी चीज़ें जान चुकी है अपने पति की, तो वो अब पैसा निकाल कर नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही पैसा हम खर्च करेंगे तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। शिवनंदिनी का अपने जगह पे कहना सही है, और ये हमने भी बोला था कि भाई अगर पेमेंट आ रहा है तो इस तरह से ये जो बाजार के तरह 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 निकाल कर खर्च करोगे तो पैसा ऐसी चीज़ है ना कि ख़त्म होते देरी नहीं लगता। करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक दिन में लोग ख़त्म कर देते हैं। पैसा ऐसी चीज़ है, तो खर्चा करोगे तो खर्च होगा, और ऐसे वो इकट्ठा होगा। तो आरती ने जैसे अपना घर बनाया उसी तरह से शिवनंदिनी भी अपना कुछ कर लेगी। जैसा कि एक ही रूम है और एक किचन है, बाकी सब घर वैसे ही आधा अधूरा बनकर खड़ा है। किसी भी घर में लिंटर नहीं है और कुछ मिट्टी के घर हैं। तो यहाँ पर पति देव कुछ बोल तो नहीं रहे हैं शिवनंदिनी के, पर उनको चाहिए पैसा, और बातों बातों में उन्होंने शिवनंदिनी की भी पोल पट्टी खोल दी। यहाँ पर शिवनंदिनी की गलती मैं ये कहूँगी कि क्या सोशल मीडिया पर अपनी सास की गलतियाँ बताते हुए अपनी भी गलतियाँ बताई शिवनंदिनी ने? ये शिवनंदिनी से सवाल है कि कहते हैं ना कि कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो, सामने वाले से ज़्यादा गलत हम दिखेंगे। तो उसी तरह से है, सास बहू का रिश्ता ही एक खट्टा मीठा है। अच्छे से चलोगे तो चलेगा, और नहीं तो एक दूसरे से बनेगी नहीं। तो शिवनंदिनी को अपने सास की बातें कड़वी लग रही हैं। शिवनंदिनी के हिसाब से सास आते जाते ताना देती है क्योंकि सास के हिसाब से शिवनंदिनी काम नहीं कर रही है। पर यहाँ पर पति देव ने जो शिवनंदिनी के हैं पोल खोल दी कि शिवनंदिनी के सास को प्रॉब्लम है कि ये बहुत गुटखा खाती है। गुटखा खाना शादी के पहले भी इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बना था कि ये पूरी बहनों का जो मुंह है ना गुटखे से भरा हुआ होता है। जैसे कि शिवांगी ने वीडियो बनाया था शादी में शिवनंदिनी के, आरती कहीं भी गुटखा खाकर थूक देती थी, उसके लिए कितना कितना आपस में बहसबाजी हुई थी। अपनी गलतियां नहीं देखेंगे ये लोग। अगर दूसरा कोई इनकी गलती दिखा दे तो तुरंत उस पर टूट पड़ेंगे। अगर गुटखा खा कर थूका है तो ये अच्छी बात नहीं है। गलती एक्सेप्ट करो कि हाँ हमारी गलती है। तो शिवनंदिनी का मुंह में गुटखा ही रहता है। वो 10 मिनट या 2 मिनट का जो भी वीडियो बनाती है उस वक्त गुटखा थूक देती है, पर वो गुटकेबाज है। उससे भी प्रॉब्लम है सास को, और शिवनंदिनी की सास के बीच में कुछ मैटर हुआ जिसके वजह से शिवनंदिनी के पति ने अपने ही माँ के ऊपर हाथ छोड़ा।
ये क्या बहादुरी है और क्या मर्दानगी है। वो माँ पाल पोस कर अपने बच्चों को बड़ा करती है इस दिन रात के लिए कि मेरे बच्चे जब शादी होकर घर आएंगे तो मेरे ही ऊपर अपनी पत्नी के अनुसार रहेंगे और मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे। तो ये शिवनंदिनी की गलती होते हुए भी अपनी ही माँ के ऊपर हाथ छोड़ दिया, क्योंकि शिवनंदिनी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकता। अगर शिवनंदिनी के ऊपर हाथ छोड़ा तो पूरी पटेल फैमिली में हंगामा मच जाएगा, हाय तौबा हाय हाय लग जाएगा। लाख शिवनंदिनी गलत है और शिवनंदिनी कमा भी रही है तो पति हाथ छोड़ नहीं सकता कि कमाएगी तो हमें देगी नहीं 4 पैसा। वैसे ही हम निकम्मा निकारे एकदम घर में बैठे हुए हैं। कमाने को बोलने पे अब इनका जो कमाने का उम्र है वो ढल चुका है, अब कमाने जाहिर सी बात है यार कि जिसको बिठे बिठाए पैसा मिले वो जाएगा बाहर कमाने। उसको तो अपनी पत्नी का पैसा दिख रहा है कि हजारों हजार में पैसा कमा रही है। भाई हम 15,000 20,000 कमाएंगे, जाकर 12 घंटे ड्यूटी करेंगे और यहाँ पर बैठे बैठे 40-50 हजार अकाउंट में आ जा रहा है, तो सबसे बढ़िया यही तो काम है। तो चलो पत्नी अगर कमा रही है तो तुम्हें भी उसकी कमाई में हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें भी उसके साथ एडिटिंग करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। नहीं, बैठे बिठाए सिर्फ इनको पैसा चाहिए, गुटखा खाने के लिए, तेल भराने के लिए और सूद पे पैसा देने के लिए। सूद पे पैसा किसके ऊपर? अपनी पत्नी के ऊपर, कमाई पे। क्या बात है। ये है इनकी मर्दानगी कि जो अपने माँ के ही ऊपर हाथ छोड़ दिया अपनी बीबी के वजह से। और शिवनंदिनी को मैं कहूँगी कि सास की कमियां दिखाते वक्त तुमने क्या अपनी कमी भी बताई कि मेरी भी कमी है? खाना खाकर सो जाती है, शिवनंदिनी के पति ने उस वीडियो में बताया है, खाना खाकर सो जाती है। और शिवनंदिनी का कहना है कि सासू माँ कहती हैं कि मुझे टाइम से खाना नहीं देती, टाइम से चाय नहीं देती। तो यानी कि शिवनंदिनी ने आधी अधूरी बात बताई कि सासू माँ ये कहती हैं, ये नहीं बताया कि खाना खाकर मैं खुद सो जाती हूँ, सास आती है वो अपने हाथ से खाना निकाल कर खाती है। कोई भी सास हो जिंदगी भर अपने हाथ से बनाकर खाती है, तो बहू आने के बाद उसको भी उम्मीद रहता है कि घर पे आएंगे तो बहू मेरी सेवा करेगी। और यहाँ पर बहू रानी खाकर सो जाती हैं, मतलब ही नहीं रहता है। तो कभी गलतियाँ अपनी भी देख लिया करो शिवनंदिनी, कि गलत तुम भी हो। और ये सच में अब पता चला है कि तुम सीधी नहीं हो बहुत टेढ़ी। जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। चेहरे से इंसान के पता नहीं किया जा सकता कि वो इंसान कैसा है। अक्सर सीधा दिखने वाले इंसान अंदर से बहुत कपटी होते हैं और वही शिवनंदिनी है। जिस शिवनंदिनी का फेस देखकर ये लगता था कि बहुत सीधी है, वो आज सास की सोशल मीडिया पर बुराई बतिया रही है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 6 महीने हो गए शादी को, मेरी सास मुझे ताना देती है, हर एक काम मैं अपने हिसाब से करती हूँ फिर भी मुझे ताना देती है। अरे तुम अपने हिसाब से करती हो, उसके हिसाब से नहीं। और वो जो शुरू से अपने घर में अपने हिसाब से चलती आई है तो वो अपने हिसाब से ही चाहेगी। तो तुम जा रही हो मीर घाट तो वो जा रही है तीर घाट। सास को सुधारने चली हैं, पहले अपने अंदर सुधार लाओ, तब इस घर में रहना पॉसिबल है। नहीं तो शिवनंदिनी का 6 महीने के अंदर ही बंटवारे का ख्याल आ चुका है कि अब देखेंगे बंटवारे का। क्या बात है। यही संस्कार तो खैर माँ बाप गलत नहीं देता है। उसी घर में शिवांगी भी रहती है पूरे परिवार को लेकर। और सोचो शिवांगी कितनी छोटी है शिवनंदिनी से भी, और शिवनंदिनी को सीख दे रही है। लेकिन शिवनंदिनी उस सीख को लेने वाली नहीं है। शिवनंदिनी को अपने हिसाब से चलना है उस घर में। पैसा जो कमा रही है, सासू माँ जगह जगह बैठकर बतिया रही है शिवनंदिनी की शिकायत, इससे प्रॉब्लम है। कभी अपनी गलतियों को देखती ना और उस पर सुधार डालती तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती। तो फाइनली शिवनंदिनी मायके आ गई है और पति समझा बुझा रहा है कि वो माँ है, वो गलत करेगी, हमको भी बोलती है, लेकिन शिवनंदिनी समझ नहीं रही है, उसको अभी रहना है। चलो रहो, पर वो माँ को अगर गलत कह रही है तो साथ में तुम भी गलत हो। अब इस वीडियो को देखने के बाद चाहे किसी को बुरा लगे और चाहे किसी को अच्छा लगे, जो चीज़ें दिख रही हैं सोशल मीडिया पर उसी के हिसाब से लोग बोलेंगे। वो माँ गलत नहीं है, जब से तुम गई हो तब से वो गलत हो गई है। नहीं तो वो माँ अपने बच्चों को बनाती थी, खिलाती थी, उस घर में अकेले काम करती थी, तब वो नहीं गलत थी। आज वो गलत हो गई है। तो चलिए
इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपने ओपिनियन ज़रूर देना इस वीडियो में कमेंट में। बाय बाय।